जय श्री हरि, जय माता रानी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान अर्थ में। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सर्वदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी शर्तिला एकादशी व्रत का पारण समय क्या रहेगा और इसका सही समय क्या होगा, कब किया जाएगा व्रत का पारण और समापन, और साथ ही जानेंगे शर्तिला एकादशी की पावन व्रत कथा। माघ मास में पड़ने वाली एकादशी बेहद ही शुभ एवं सर्वोत्तम मानी जाती है। माना जाता है कि इस दिन जो व्यक्ति सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से भगवान विष्णु के समक्ष पूजा अर्चना कर लेते हैं तो उनके सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। माघ महीने में विष्णु जी की पूजा के लिए शर्तिला एकादशी बहुत खास मानी जाती है। यह एकादशी 6 फरवरी 2024 यानी आज शर्तिला एकादशी का व्रत है। एकादशी व्रत में फला आहार तो कुछ लोग निराहार भी व्रत रखते हैं। इस एकादशी पर तिल का खास महत्व होता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के पसीने से ही हुई है। जो लोग शर्तिला एकादशी पर तिल से श्री हरि की पूजा, दान, स्नान व तिल का सेवन करते हैं, जगत के पालनहार विष्णु जी की उन पर सदा कृपा बनी होती है। उन्हें वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। शर्तिला एकादशी व्रत का पारण कुछ खास नियम के तहत किया जाता है। आइए जानते हैं इसके पारण की क्या विधि है। माघ माह के कृष्ण पक्ष की शर्तिला एकादशी तिथि। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर सूर्योदय के बाद किया जाता है, लेकिन द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले व्रत खोल लेना चाहिए। एकादशी व्रत के पारण में बैगन, साग, मसूर दाल आदि का ग्रहण नहीं करना चाहिए। द्वादशी तिथि पर एकादशी व्रत खोलते समय प्रसाद के बाद चावल जरूर खाएं, ये बेहद ही शुभ माना जाता है। शर्तिला एकादशी पर पूजा के लिए सुबह 9:51 से दोपहर 1:57 तक का शुभ मुहूर्त है। वहीं शर्तिला एकादशी का व्रत पारण 7 फरवरी 2024 को सुबह 7:06 से लेकर सुबह 9:18 के बीच किया जाएगा। इस दौरान शर्तिला एकादशी का पारण करना बेहद ही शुभ और एवं सबसे सर्वोत्तम माना गया है। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत विशेष महत्व होता है। हर महीने में 2 एकादशी तिथि पड़ती हैं। वहीं साल में कुल 24 एकादशी तिथि आती है। हर महीने में आने वाली एकादशी को अलग अलग नाम से जाना जाता है। इनके अलग अलग नाम होते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है और माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को शर्तिला एकादशी का व्रत रखा जाता है। आज के दिन व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करने का विशेष विधान है। शर्तिला एकादशी का व्रत 6 फरवरी 2024 दिन मंगलवार को रखा जाएगा। इस उपवास को करने से शारीरिक पवित्रता और निरोगता प्राप्त होती है। मान्यता है कि आज के दिन भगवान के विष्णु की पूजा करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। शर्तिला एकादशी के व्रत में तिल का प्रयोग महत्वपूर्ण होता है। इसी के साथ आज के दिन खाने वाले तिल का 6 प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है। इस व्रत वाले दिन तिल का दान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 5 फरवरी 2024 की शाम 5:24 पर शुरू होगी और 6 फरवरी 2024 को शाम 4:07 पर समाप्त होगी। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 9:51 से दोपहर 1:57 तक है। शर्तिला एकादशी का व्रत पारण 7 फरवरी 2024 को सुबह 7:06 से सुबह 9:18 तक किया जाएगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय दोपहर 2:02 पर होगा। शर्तिला एकादशी के दिन वैघात रोग प्रातःकाल से लेकर सुबह 8:50 तक रहेगा। उसके बाद जो है हर्षण योग है, जो अगले दिन 7 फरवरी की सुबह 6:09 तक है। उस दिन ज्येष्ठ नक्षत्र प्रातःकाल से सुबह 7:35 तक है। उसके बाद मूल नक्षत्र है। शर्तिला के दिन तिल से स्नान, तिल का उबटन लगाना, तिल से हवन करना, तिल से तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान करने पर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वहीं जीवन में प्रगति के लिए इस दिन स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल और तिल के दाने मिलाकर स्नान करें। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें। भगवान विष्णु को
उसके पश्चात भोग लगाएं। भगवान विष्णु को भोग लगाते समय इस बात का ध्यान रखें, भोग में पीले मिष्ठान, पीले फलों का आप प्रयोग करें, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत ही प्रिय है। यदि आप पीले रंग के भोग लगाते हैं भगवान विष्णु को, तो वे बेहद ही प्रसन्न होते हैं और इससे आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होती है। छठ तीला व्रत करने पर वैवाहिक जीवन सुखमय और खुशहाल बनता है, दाम्पत्य जीवन सुखमय बन जाता है और दुख, दारिद्रता, कष्ट, रोग सभी दूर हो जाते हैं। इस व्रत को रखने से मनुष्य को अपने बुरे पापों से मुक्ति मिलती है, अर्थात जो मनुष्य ने पिछले पूरे पाप किए हैं उन सभी पापों का नाश हो जाता है, जीवन में सुख समृद्धि आती है। माता लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं। जब माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं तो आपके जीवन में धन धान्य की कमी बिल्कुल ही नहीं रह जाती। इस व्रत को जो भी सच्ची श्रद्धा और लगन से करता है उसको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है और उसके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी, रोग, दोष बिल्कुल ही समाप्त हो जाते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रह जाती है। एकादशी व्रत के नियम दशमी तिथि की रात से ही शुरू हो जाते हैं। दशमी को सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण ना करें और यदि आप कर लेते हैं तो आप हल्का ही और सात्विक भोजन ग्रहण करें और रात में सोने से पहले भगवान विष्णु का ध्यान जरूर करें। षटतीला एकादशी व्रत को नारद पुराण में भी दर्शाया गया है। इसके अनुसार षटतीला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर जल में तिल डालकर स्नान करें। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान कर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद विष्णु जी की मूर्ति या तस्वीर को चौकी पर स्थापित करें। तस्वीर की स्थापना करने के बाद गंगा जल में तिल मिलाकर मूर्ति और उसके चारों तरफ जल की छींटे दें और पंचामृत से स्नान कराएं। ध्यान रहे कि पंचामृत में भी तिल के बीज मिश्रित होने चाहिए। इसके बाद घटना स्थापना करें। घटना स्थापना के बाद देसी घी का दीपक जलाएं और फूल अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु की धूप और दीप से आरती उतारें और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। षटतीला एकादशी के दिन इस पवित्र दिन पर भगवान श्री हरि विष्णु को तिल से जरूर भोग लगाएं। साथ ही तिल का दान करना भी अत्यंत लाभकारी होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन आप जितने तिल का दान करते हैं आपको उतने ही दिन स्वर्ग में रहने का अवसर प्राप्त होता है। आइए अब जान लेते हैं कि व्रत पारण करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। षटतीला व्रत को समाप्त करने के बाद भोजन करने की विधि को पारण कहा जाता है। ध्यान रहे कि द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले पारण करना अति आवश्यक होता है। द्वादशी के भीतर ही पारण न करना पाप करने के समान होता है। व्रती को व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि को कहा जाता है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातः काल यानी सुबह का होता है। व्रत करने वाले उपासकों का मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। कुछ कारणों की वजह से अगर कोई प्रातः काल पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे मध्याह्न के बाद पारण करना ही आवश्यक होता है। मध्याह्न के बाद ही पारण करना चाहिए। कभी कभी एकादशी व्रत लगातार 2 दिन तक का हो जाता है। ऐसी स्थिति में स्मार्त परिवारजनों को पहले दिन एकादशी व्रत करना चाहिए। दूसरे दिन वाली एकादशी को दूजी एकादशी कहते हैं। इस दिन सन्यासी, विधवाओं और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालुओं को दूजी एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। जब जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है तब तब दूजी एकादशी और वैष्णव एकादशी एक ही दिन होती है। भगवान विष्णु को प्यार और स्नेह के इच्छुक परम भक्तों को दोनों दिन एकादशी व्रत करने की सलाह दी जाती है। शास्त्रों के अनुसार षटतीला एकादशी पर भगवान विष्णु को खासकर तिल से बनी मिठाई का भोग लगाया जाता है, जैसे तिल के लड्डू, बर्फी आदि। धार्मिक मान्यता है कि द्वादशी तिथि पर षटतीला एकादशी व्रत को पूजा में चढ़ाए तिल का प्रसाद खाकर ही व्रत खोलें, तभी व्रत पूर्ण माना जाता है। इससे न सिर्फ व्रत का पूर्ण फल मिलेगा बल्कि साधक ने जो जाने अनजाने में एकादशी पर हुए पाप से मुक्ति हो जाएगी। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर सूर्योदय के बाद किया जाता है, लेकिन द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले व्रत खोल लेना चाहिए। एकादशी व्रत के पारण में बैगन, साग, मसूर दाल आदि का ग्रहण नहीं करना चाहिए। द्वादशी तिथि पर
एकादशी व्रत खोलते समय प्रसाद के बाद चावल जरूर खाएं, ये बेहद ही शुभ माना जाता है। आइए भक्तों, श्रवण करते हैं अब षटतिला एकादशी व्रत कथा का। बहुत समय पहले मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदा व्रत उपवास किया करती थी। एक बार वह 1 मास तक उपवास करती रही। इससे उसका शरीर बहुत ही कमजोर हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी। फिर उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मण के निमित्त अन्न आदि का दान नहीं किया। मैंने चिंतन किया कि इस ब्राह्मणी ने उपवास आदि से अपना शरीर तो पवित्र कर लिया है तथा इसको वैकुंठ लोक भी प्राप्त हो जाएगा, किंतु इसने कभी अन्न दान नहीं किया है। अन्न के बिना जीव की तृप्ति होना कठिन है। ऐसा चिंतन कर मैं मृत्यु लोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न की भिक्षा मांगी। इस पर उस ब्राह्मणी ने कहा, हे योगी राज, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उस पिंड को लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय व्यतीत होने पर वह ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसे उस जगह एक आम वृक्ष सहित घर मिला, किंतु उसने उस घर को अन्य वस्तुओं से खाली पाया। वह घबराई हुई मेरे पास आई और बोली, हे प्रभु, मैंने अनेक व्रत आदि से आपका पूजन किया है, किंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रिक्त है, वस्तुओं से खाली है। इसका क्या कारण है? तो भगवान श्री विष्णु कहते हैं, तुम अपने घर जाओ और जब देव स्त्रियां तुम्हें देखने आए तब उनसे षटतिला एकादशी व्रत का महात्म्य और उसका विधान पूछना। जब तक वह ना बताएं तब तक द्वार नहीं खोलना। प्रभु के ऐसे वचन सुन वह अपने घर गई और जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने के लिए कहने लगी, तब उस ब्राह्मणी ने कहा, यदि आप मुझे देखने आई हैं तो पहले मुझे षटतिला एकादशी का महात्म्य बताएं। तब उसमें एक देव स्त्री ने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ध्यान पूर्वक श्रवण करो। मैं तुमसे एकादशी व्रत और उसका महात्म्य विधान सहित कहती हूँ। जब उस देवी स्त्री ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया, तब उस ब्राह्मणी ने द्वार खोल दिया। देव स्त्री ने ब्राह्मणी को सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने देव स्त्रियों के कहे अनुसार षटतिला एकादशी का उपवास किया और उसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से भर गया। अतः पार्थ, मनुष्य को अज्ञान को त्याग कर षटतिला एकादशी का उपवास करना चाहिए। इस एकादशी व्रत के करने वाले को जन जन की निरोगता प्राप्त हो जाती है। इस उपवास से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो साधक इसको सच्ची श्रद्धा से करता है तो उसको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। उसका जीवन धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है और दुख दारिद्रता कोसों दूर भाग जाती है। इस व्रत को करने से मनुष्य को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो बोलो भक्तों, जय श्री नारायण। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, जय श्री नारायण। फिर मिलते हैं ऐसी किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।